Okay, welcome everyone. We are live. If you can see us, hear us, please write the comments or show the thumbs up. Yes. Okay. I hope you can see us and hear us. Thank you. Very good. So welcome everyone. And thank you so much for joining us here. And very grateful to you all. This is our first episode of Beyond Boundaries, and I'm Swati Sharma, your mindset coach and host. Today, we are diving deep into the transformation power of manifestation yoga, और हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्पेशल गेस्ट हैं श्रद्धा सिंह, जो एक रेनाउंड मैनिफेस्टेशन योगा थेरेपिस्ट हैं। और आज हम उनके साथ ये बहुत खूबसूरत जर्नी करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि हम मैनिफेस्टेशन और योगा कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं और उसे कैसे यूज कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाली जर्नी है, बिकॉज ये सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ की जर्नी है। सो मैं आपको श्रद्धा के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। शी इज a manifestation yoga therapist, and she is specialized in guiding individuals through holistic wellness using yoga and manifestation practices. And with her expertise in both the physical and spiritual realms, Shraddha empowers clients to achieve balance and manifest positive transformations in their lives. है ना एक्साइटिंग? इनके बारे में जानकर अच्छा लगा। अब हम इनसे भी बात करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इनकी जर्नी जानकर, इनसे सीख कर बहुत मजा आएगा। चलिए चलते हैं हम अपनी ब्यूटीफुल गेस्ट के पास, जिनका नाम है श्रद्धा। वेलकम श्रद्धा। हाउ आर यू श्रद्धा? Thank you so much for having me here. Thank you so much. And I'm very grateful to all of you. Thank you so much for being here. I am good and hoping you all are in fabulous condition. वाओ, ग्रेट, थैंक यू श्रद्धा। श्रद्धा, अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। Yes. हम जानना चाहते हैं कि आपका ये जो अर्ली लाइफ रहा और कैसे आपको लगा कि मुझे ना मैनिफेस्टेशन योगा थेरेपिस्ट बनना है। मतलब बचपन में हम लोग सोचते हैं कि यार लॉट ऑफ गर्ल्स ओनली थिंक कि हाँ यार ठीक है, हम में भी कईयों का ड्रीम होता है कि मैं ए होस्टेस बनूंगी या इंजीनियर बनूंगी या डॉक्टर बनूंगी या कभी कभी एक्ट्रेस भी लगता है। आपको कैसे लगा कि मुझे योगा मैनिफेस्टेशन थेरेपिस्ट बनना है? मतलब कैसे लगा? See, स्टार्टिंग इज सेम। सबका वो बचपन में एक अलग ड्रीम होता है, एक एज पर आके फिर दूसरे एज पे आके दूसरा ड्रीम, फिर मेरे को टीचर बनना है, फिर मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसे ऐसे ड्रीम स्टेप बाय स्टेप सबके रहते। अंदर ही अंदर कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ डिफरेंट तो करना है, बट ओके। वे आउट मिलना इज डिफिकल्ट। दैट व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। आई हम्म। नो कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, लेकिन फाइंड आउट करने में आपको टाइम लगता है। तो वो करेक्ट। मेरे साथ भी वही हुआ। इनिशियली तो अपना एजुकेशन कंप्लीट की, एजुकेशन के बाद पीएससी की हम्म। तैयारी की। आफ्टर दैट शादी हो गई, पीएससी एग्जाम्स कैंसिल हो गए, शादी हो गई, फिर फैमिली में लग गई। सिंपलेस्ट थिंग, टीचर बन जाओ। आई डिड दैट। आई वर्क एज अ या। टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट करेक्ट। सेटिस्फेक्शन नहीं था। समथिंग आई हैव टू डू डिफरेंट, वो हमेशा एक बग अंदर है। देन ओके। आई स्टार्टेड माई योगा जर्नी विद एन इंसिडेंट। हेल्थ ओ। इश्यूज बहुत हो रहे थे, तो आई स्टार्टेड विथ योगा। ओके। बहुत बुक्स पढ़ना चालू किया, सब कुछ करने के बाद आई रियलाइज्ड कि मैनिफेस्टेशन इज समथिंग। आई हम्म। ट्राइड वर्किंग ऑन इट, मगर वो बहुत डिफरेंट फील्ड है। हर किसी के समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर समझ आ गई तो इज द बेस्ट थिंग। करेक्ट धीरे करेक्ट। धीरे योगा और मैनिफेस्टेशन को साथ में मैंने अपने लिए अप्लाई किया। आई वाओ। गॉट फैबुलस रिजल्ट। फिर मैंने जॉब छोड़ा, फैमिली भी सेटल हो चुकी थी, बच्चे बड़े हो चुके थे, सफिशिएंट टाइम। सो आई स्टार्टेड विद दिस। वाओ वाओ। आपने दो बहुत अच्छी चीजें बताई जो मुझे भी जाननी है। आपने बताया कि आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसके कारण आपको लगा कि योगा सीखना चाहिए। तो आप अगर बताना चाहेंगी वो इंसिडेंट क्या था? हाँ, एक्चुअल में हम लोग मैनिफेस्टेशन और जब हम्म। ये योगा की बातें करते हैं तो नॉर्मली एनर्जी से हर चीज को रिलेट करते हैं, राइट। करेक्ट तो जो करेक्ट। भी आपके पास्ट में होता है इज योर पास्ट, तो हम नॉर्मली उसको लेट गो करने बोलते हैं। मगर कुछ पास्ट ऐसा हम्म। होता है जो आपको नया कुछ सिखा के जाता है। तो ऐसे करेक्ट। पास्ट को हम बीच में एज एन एग्जाम्पल दूसरों को बताते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ को उस हिसाब से जिए। मैं ओके। जब स्कूल में जॉब कर रही थी, आजकल हम्म। इट्स अ टायरसम जॉब। इजी जॉब तो कोई भी नहीं रह या। गया। एवरीवेयर दे करेक्ट। नीड 24/7 दे आर वर्किंग। फिर मेरी हेल्थ ऑन एंड ऑन मैं देख रही थी कि
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 99 फीवर मुझे डेली हो रहा था। एक बार ओ। डॉक्टर के पास गई जस्ट कि देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर करेक्ट। ने बोला कि टेस्ट कराओ। कराया टेस्ट, उसमें या। उन्हें कुछ डाउट हुआ। तो उन्होंने ओ। बोला मैं आपको नहीं बताऊंगा, अपनी फैमिली को लेके आओ, मैं उनको बताता हूँ। और फिर आपकी मतलब मैरिड थे आप उस टाइम पे? हाँ हाँ हाँ, मेरे दोनों बच्चे थे, उसकी उसके बाद की ओ। बात है। तो ओ। उन्होंने फिर मुझे, मैंने बोला आप मुझे बता दो, आई एम सफिशिएंटली स्ट्रांग। तो या। उन्होंने बोला मुझे डाउट हो रहा है कि आपको कैंसर है। ओ। तो ओके। इट वाज शॉकिंग फॉर मी। मैं या। घर आई, हस्बैंड वाज ऑन टूर, उनको कॉल किया, उन्होंने बोला जस्ट रिलैक्स, वी विल सी या। व्हाट। फिर आए वो। फिर उस समय मुझे डॉक्टर और मेडिकेशन से ज्यादा लगा कि आई शुड गो फॉर सम अदर नेचुरल वेज टू हील अप। हम्म। पर आपको डर नहीं लगा ये डिसीजन लेते हुए, श्रद्धा? लगा, लेकिन फिर अगर देखो सपोज आपका यस और नो डिसीजन इज योर्स, हम्म। हाँ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। पूरा भी अगर हो सकता है। कैंसर है एंड स्टेज तो आनी ही है, तो यू ओके। कैन हील योरसेल्फ बाय द वे। अगर नहीं होता इट्स फाइन, जो डिसाइडेड है डिवाइन ने जो देना है वो तो देंगे ही। तो आई ये थॉट बहुत कि बड़ी बात आपने कही कि डिवाइन ने जो देना है वो तो देना ही है। एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से फिर मैंने योगा शुरू किया। और लकीली आई वेंट टू अनदर हॉस्पिटल, ऑल टेस्ट वेयर डन विद इन 3 मंथ्स, एवरीथिंग वाज ओके, और वो कुछ भी नहीं आया। थैंकफुली कुछ भी नहीं आया, वाह। क्योंकि हमने कुछ ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे हो नहीं सकता, आई एम वेरी स्ट्रांग इनसाइड, ये ऐसा कुछ आपकी होना ही नहीं चाहिए। आपकी अंदर की जो इनर वॉइस, गोल है इंट्यूशन या। बोलते हैं ना कि वो। अभी क्या है ना, ओके। कुछ लोगों को, नॉर्मल लोगों को अगर किसी ने बोल दिया डॉक्टर ने, तो फिफ्टी पैनिक हो परसेंट जाते हैं। एनर्जी तो वही छोड़ देते हैं वो कि अरे मुझे तो ये Correct. हो गया। मुझे तो ये हो गया, वो मान ही लेते हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या। मुझे लोगों को ये बताना है कि देखो ऐसे इंसिडेंट लाइफ में होते हैं, यू हैव टू कम अप। ऐसे नहीं है कि आप उसको लेके बैठ जाओ, उसमें या। और एनर्जी डालो, उसको मैनिफेस्ट करो कि नहीं दिस इज नॉट ट्रू, मैं जो चाह रही हूँ वही होगा। हम्म। अभी वो मैनिफेस्टेशन था, योगा था, गॉड गिफ्ट थी, जो भी था, बट आई एम हेल एंड हेल्दी। अभी उस इंसिडेंट को 8-9 साल हो चुके हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इट्स अमेजिंग टू नो कि कभी कभी अपने ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए, कभी कभी हमारी अंदर की आवाज को हमें सुनना चाहिए, और वो जो अंदर की आवाज होती है, आई बिलीव कि वो सबसे ट्रूएस्ट वॉइस होती है। एक्चुअली लेकिन हमें डर लगता है बिकॉज हम लॉजिकल माइंड से सोचते हैं कि अरे इतनी बड़ी डिजीज हुई है तो इसको तो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, आई हैव टू टेक अ ट्रीटमेंट। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर खुद भी अपने आप को हील कर सकता सी, एनिमल्स को भी आप देखो तो उनमें एक सेल्फ हीलिंग पावर होता है। है। करेक्ट। है, उनके पास रोज कोई मेडिसिन देने नहीं जाता है, वो भी सारी प्रॉब्लम्स से जूझते हैं, लेकिन वो हील हो जाता है। इवन करेक्ट। हमारे लोगों का अगर हमारा फ्रैक्चर हुआ है तो डॉक्टर के हम्म। पास जाओगे, वो आपको पूरा बैंडेड वगैरह करके दे देंगे, लेकिन हीलिंग तो विद इन हो रही है। विद इन उसके हो लिए रही, बॉडी कुछ अपने वो आप ही कर रही मेडिसिन में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हीलिंग विद इन हो रही है, जस्ट उनको सपोर्ट दे दिया है कि वो गलत हीलिंग ना हो। है। एब्सोल्युटली। आपने एक और बात कही कि आपने जॉब छोड़ दी, तो आप थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपने किस तरह से वो जॉब छोड़ी, मतलब क्या डिसीजन लिए, क्या क्या आपने कैलकुलेशंस कुछ लगाई क्या, या बस मन में आया और छोड़ दी? हाँ क्योंकि एक्चुअल डिसीजन, राइट? रियली, क्योंकि जॉब छोड़ना इतना इजी नहीं होता है। आपने इतनी मेहनत की हुई होती है, आपने किसी स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में भी 10 साल 12 साल काम करने के बाद एक अटैचमेंट हो जाता है उस चीज से। इट वॉज नॉट एब्सोल्युटली। एन इजी कि ऐसे छोड़ दिया मैंने, लेकिन और वो भी जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं जॉब कर रही थी, और जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने छोड़ दी। तो वो ऑपोजिट। सरप्राइज होता है कि अपोजिट, जब या। स्ट्रगल का टाइम था तो तुम कर रही थी, तब लोगों ने करेक्ट। बोला अभी आराम से करो, अभी रुक जाओ, बाद में करना है। तो नहीं, मुझे कुछ करना है वाला वो जो बग मैंने बोला अंदर था। यस। फिर जॉब छोड़ा, ये एक इंसिडेंट हुआ। तो ओके। माय हस्बैंड सेड कि यू आर वेटिंग फॉर व्हाट, तुम करेक्ट। चाहती हो क्या रियल में कुछ ऐसा बड़ा हो, जब तुम इफ यू आर फीलिंग कि तुम स्ट्रेस्ड हो, तो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड लीव इट। तो ही वॉज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी, और उन्होंने उस समय इतना सपोर्ट किया कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। एंड यस। थैंकफुली वो छोड़ने के बाद श्रद्धा जो पहले थी और श्रद्धा जो आज है, ड्रास्टिकली दो डिफरेंट पर्सनालिटीज है। वाओ वाओ वाओ। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि सपोर्टिव, द सपोर्टिव मैन। सो लॉट ऑफ टाइम वी थिंक दैट कि नहीं होगा सपोर्ट या मिलेगा नहीं सपोर्ट, लेकिन आई थिंक यू आर ब्लेस्ड वन जिसको सपोर्ट मिला है, और आज आई थिंक मेन भी काफी ज्यादा सपोर्टिव हो गए हैं, बिकॉज दे ऑल्सो फेल्ट समवेयर कि
अकेले तो हम शायद इतना चल पाए, लेकिन अगर मियाँ बीवी साथ में हो तो बहुत आगे और खूबसूरती से चल पाएंगे। तो इट्स ग्रेट टू हैव अ सपोर्ट, वो चाहे फादर, ब्रदर, हस्बैंड और किसी भी रूप में एक मेल का सपोर्ट मिलता है तो इट्स वेरी गुड। तो जितने भी मेल व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आई एम सेइंग थैंक यू सो मच, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। अगर आप किसी भी जरिए से किसी वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच, बिकॉज आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज एक वुमन को जब एक मैन सपोर्ट करता है, आई थिंक वो और स्पीड से आगे जाती है। सो इट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आपने बोला कि आप अभी की जो श्रद्धा है और जो पहले की श्रद्धा है उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, राइट? सो Yes. ये ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे ला पाए? मतलब आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे आपने क्या किया? व्हाट डिड यू यूज एनी टेक्निक्स? जैसे आपने मैनिफेस्टेशंस बोला, योगा बोला, तो आप थोड़ा बताएंगे कि आपने इन दोनों को कैसे यूज करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया? सी मैनिफेस्टेशन योगा एक पार्ट था ही, लेकिन अब मेरे हम्म। पास टाइम बहुत था। जब मैंने जॉब छोड़ा, बच्चे ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं, सेटल हैं, तो फिर टाइम बहुत था। और वो फेस फ्रस्ट्रेटिंग बहुत था, क्योंकि आप शुरू से काम कर रहे हो, अभी अचानक से आपको घर में बैठना पड़ रहा है। फिर या। मैंने वहाँ सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं जो आपको डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, वो बुक्स बहुत हेल्पफुल थी। तो मैंने पहले बुक्स से शुरू किया, ओके। एक बुक, दो बुक। और मैं एविड रीडर हूँ, तो आई लाइक रीडिंग बुक्स, और साइकोलॉजिकल बुक्स मैं बहुत पढ़ती हूँ। तो मुझे ये पता था कि सारा खेल ब्रेन का और माइंड का होता है। तो आई एब्सोल्युटली। या तो आई वॉज इन टू बुक्स कम्प्लीटली। वहां से ओके। मैंने सोचा कि नहीं, आई नीड टू वर्क ऑन दिस पार्ट, क्योंकि मैंने ये झेला है तो एटलीस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। आई स्टार्टेड पीपल जो कोचिंग देते हैं उनसे कोचिंग हम्म। लेना शुरू किया, अपनी हम्म। पर्सनालिटी बिल्डअप की। मतलब हर एस्पेक्ट में जहाँ मुझे लग रहा था कि काम करने की जरूरत है, तो करीबन लग के 2 साल मैंने उस पर काम किया। एंड हियर व्हाट आई एम। वाओ। ये भी एक बहुत अच्छी आपसे एक लर्निंग है, आई थिंक सब व्यूअर्स को लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं मुझे भी, कि हमें अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि डन यार, ग्रेजुएशन हो गई या हमने ये सीख लिया, नाउ इट्स डन। बट आई थिंक जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी आते हैं कि मोबाइल भी अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, एंड इट्स वेरी गुड कि हमें अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वी हैव लर्न दिस थिंग टू डन, वी हैव लर्न दिस थिंग टू डन, नो। बिकॉज हम इवॉल्व होते रहते हैं एंड द वे वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, वी आर इवॉल्विंग। आई थिंक अपने आप पे काम करना, सेल्फ डेवलपमेंट, जैसे बुक से आप पढ़ सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें करते रहना चाहिए। सो आपने बहुत बिल्कुल सही कहा। और तो अभी तो अभी वेब ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो इट्स नॉट कि आपको करेक्ट। हर जगह जाना ही है। एटलीस्ट ऑनलाइन करेक्ट। फैसिलिटी को यूज करो एंड ग्रो। यस। बट वही बात है कि हम लोग करते नहीं है, हमें लगता है ठीक है यार सेम बात हो रही है। बट मैंने भी देखा है श्रद्धा कि कभी कभी एक ही बात जब मैं सेम चीज को चार लोगों से सुनती हूँ तो मुझे चार तरह के डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिल जाते हैं। सो बिल्कुल। कभी कभी लगता है सेम बात है, बट नहीं, वो सेम चीज को हर बंदे ने अपनी लाइफ में कैसे यूज किया है और उनके कैसे एक्सपीरियंसेस उसको लेकर आए हैं, व्हेन यू हियर दैट तो आपको भी एक चार तरह का डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाता है। सो आई एम टोटली इन अलाइन विद यू कि अपने ऊपर काम करना चाहिए। एंड ऑनलाइन तो आजकल इतना कुछ है, प्लीज गो अहेड, एंड अगर सही मेंटर मिल जाए, कोच मिल जाए तो वेरी गुड। सो इट्स एब्सोल्युटली राइट। सो अभी मुझे श्रद्धा आपसे एक और इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन पूछना है कि आपने बताया कि आप मैनिफेस्टेशन करते हो और आपने इसको नाम दिया है कि आप एक मैनिफेस्टेशन योगा थेरेपिस्ट हो। तो आप थोड़ा बताएंगे कि व्हाट इज दिस मैनिफेस्टेशन योगा, एंड ये अपने ट्रेडिशनल योगा प्रैक्टिस से कैसे डिफरेंट है? सी ट्रेडिशनल योगा जो है वो हमारे एंशियंट टाइम से जो चला आ रहा है इज द बेस्ट वर्जन। एब्सोल्युटली, उसको यस। हम टच नहीं करते, इट इज द बेस्ट थिंग, राइट? उसमें हमने ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट ऐड ऑन किया है। तो व्हाट इज योगा? योगा इज अलाइनमेंट ऑफ योर लाइफ, हम्म। लाइफ फोर्सेस। लाइफ फोर्स मतलब प्राणा बोलते हैं जिसको, खाना दैट बोलते हैं, इज यस। योगा। उस अलाइनमेंट में हमने एक स्टेप ऐड किया है, विच इज जस्ट अपने डिजायर रिजल्ट को अट्रैक्ट करना, हम्म। कॉन्शियसली अपने डिजायर रिजल्ट को अट्रैक्ट करना। सो योगा इज अलाइनमेंट ऑफ मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, आपका बॉडी अलाइनमेंट है अपना, एंशियंट या ट्रेडिशनल योगा। हम्म। मैनिफेस्टेशन उसका एडिशनल पार्ट है, ओके। जिसमें उस एनर्जी को, जो योगा में एनर्जी हमें मिल रही है, वी आर या। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अवर डिजायर्स। आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। हम्म। अभी सूर्य की एनर्जी हर जगह है, सन रेज एवरीवेयर। सब अगर जगह है। मैंने एक हम्म। मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, आई एम हम्म। कॉन्सेंट्रेटिंग सन रेज, और वो पेपर चलता है। हम बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, हाँ हाँ हाँ, यस यस। कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो पेपर जल जाता है। तो चल जाता सिमिलरली वी आर जस्ट टेकिंग ऑल द एनर्जीज टुगेदर, है। अपने फोकस अपने गोल पे
वो एनर्जी दे रहे हैं एंड अचीविंग अवर डिजायर्ड लाइफ। या मैंने भी किया है वो स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट। सूर्य के साथ वो आप ग्लास लेके कर और वो जलता है एंड इट वर्क्स एंड इट्स देयर, सो एनर्जी सब जगह है। सब आप जगह। या बहुत हमारी अच्छा। बॉडी, हम ह्यूमन बींग का बोलते हैं कि वी आर यूजिंग ओनली 10% ऑफ द एनर्जी वी हैव। तो यस। वो 90% इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में पड़ी हुई है। अगर आपने उनको एक्टिवेट कर लिया तो आपके लिए कुछ भी अचीव करना इजीली इजीली आप सब अचीव कर सकते हो। लेकिन पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। उनको लगता है वाओ। नहीं, मैं थक गई, अब मुझसे योगा नहीं होगा, आज मैं थक होगा गई, नहीं आज होगा। बहुत काम था। 10% एनर्जी आप यूज करो, 90% यूज करो, टैप इनटू दैट फोर्स ऑफ योर रिजर्व और जो अपने अंदर एनर्जी का रखा है, यू विल सी द रिजल्ट। यस यस, एंड कई लोगों को लगता है योगा से नहीं होगा, लेकिन योगा से ही होगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही है ये। एंड आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे अंदर एक रिजर्वायर है। एंड यस, हमारे अंदर वो रिजर्वायर है, आप उसे किसी भी टेक्निक से यूज कर सकते हो। ट्रू। पॉइंट इज कि अगर आपको ये पता है कि आप उसे एक्सेस कैसे कर सकते हो। कोई एनर्जी से कर रहा है, योगा से कर रहा है, मैनिफेस्टेशन से कर रहा है, बहुत से टूल्स टेक्निक्स हैं। बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं मैसेज जो आज इस माध्यम से जा रहा है, आई थिंक एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि वो रिजर्वियर है, उसे एक्सेप्ट करो। अब उसे एक्सेस कैसे करना है, दैट आर डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स, यू कैन यूज एनीथिंग। सो वेरी। एब्सोल्युटली ट्रू, वी हैव दैट एनर्जी इनसाइड अस। और एक बार वो आ गई हाथ में, फिर तो कुछ भी आसान नहीं है, आगे हम दुनिया भी जीत सकते हैं। सो वाओ, थैंक यू सो मच श्रद्धा फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल थिंग। अगला सवाल जो मतलब हम जानना चाहेंगे आपसे श्रद्धा, कि ये जो कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक टेक्निक है या प्रैक्टिस है मैनिफेस्टेशन की, मैनिफेस्टेशन योगा की, जो आप बोल सकते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, ऐसा कुछ है? सी, लोगों को जो मैंने देखा है, वो मैनिफेस्टेशन की आधी अधूरी नॉलेज लेके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बोलते हैं नहीं इट्स नॉट हम्म। इफेक्टिव। योगा हम्म। की आधी अधूरी नॉलेज लेके बोलते हैं योगा इज नॉट इफेक्टिव। बहुत लोग सालों हाँ। साल, 2 2 3 3 4 4 साल योगा करते हैं और बोलते हैं कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं कि हाँ मैंने मैनिफेस्टेशन किया, मेरा पूरा नहीं हुआ, सो इट इज जस्ट रबिश। ऐसा नहीं है। द हम्म। बॉटम लाइन, चाहे आप योगा करो चाहे आप मैनिफेस्टेशन करो, दोनों हम्म। में चाहिए आपका माइंडफुलनेस होना। आपने अगर कोई चीज सोच ली है, यू शुड बी इमोशनली अटैच टू इट। हम्म। एग्जाम्पल, आप अगर पार्लर में जाके फेशियल करा रहे हैं, हम्म। ठीक है, आपका फेशियल होने के बाद 2 दिन 3 दिन बाद आप वापस, आपको लगता है कि सब वैसे हम्म। ही हो गया, जस्ट वेस्टेड मनी। हम्म। लेकिन हम्म। अगर वही फेशियल आपने माइंडफुली कराया, जब आपका फेशियल, जस्ट अ टिप फॉर हम्म। ऑल दी वुमेन प्रेजेंट हियर, आपने फेशियल कराया हम्म। और उस समय आपने थॉट दिया कि हम्म। इट इज वर्किंग, मैं फेबुलसली, मेरी स्किन शाइन कर रही है, मेरे सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, यू विल हम्म। सी द रिजल्ट। यू विल सी द रिजल्ट कि कितना फेबुलस है ये। हम्म। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो सो मुझे एक मैं बात ये बताइए सजेस्ट आप। करूंगी। हम्म। नहीं नहीं, आप बोलिए आप बोलिए, मुझे एक बात बताइए कि ये जो आप बोल रहे हो कि लोगों को नहीं समझ में आता, तो वो कैसे सीख सकते हैं? या श्रद्धा, यू देयर? हेलो। श्रद्धा, यू आर देयर, यू कैन हियर मी? यस। या या, यू कैन हियर मी श्रद्धा? यस आई कैन। हाँ। कैन यू So Shraddha, हियर मी? yeah, yeah. Yes, 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 yes. I think it was a network error. No worries. We are या technical, so it works. So yeah, ग्लिच। you were saying कि योगा के लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कर लिया तो वो आ गया, they are not mastering it, और थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन कर लिया तो they are saying कि it's done. So मुझे ये जानना है कि आप ये बताओ कि कितना टाइम हमें लग सकता है सीखने के लिए, कितना टाइम मतलब हमें देना चाहिए इस डेली प्रैक्टिस के लिए? सी, आप भले आधा घंटा प्रैक्टिस करो डेली, लेकिन वो आधा घंटा शुड बी डेडिकेटेड। आप प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हो मगर आपका थॉट इज इन किचन में, दूध उबल तो नहीं रहा है, मेड ने बेल तो नहीं बजा दी है, किचन में कुछ सब्जी तो नहीं जल रही है, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आप आधा घंटा भी योगा कर रहे हो, बी ऑन योर मैट, डेडिकेट दैट हाफ एन आवर टू योर बॉडी। अगर आपने हम्म। ब्रीद इन किया तो यू शुड फील दैट कि एयर आपके नेजल पैसेज से अंदर जा रही है। फोकस होना चाहिए। फोकस्ड। अगर कॉन्सेंट्रेशन। वो नहीं किया आपने, तो योगा आप जीवन भर करो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम्म। और 15 मिनट भी करो तो यू कैन सी रिजल्ट, लेकिन फोकस्ड। हम्म।
क्योंकि आप कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हो तो आपकी एनर्जीज एक जगह अलाइन ही नहीं है। एंड देन योग। वी सी कि ये नहीं है, और मोबाइल का बीप आ रहा है तो हम वहां देख रहे हैं, या पीछे बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है वहां देख हाँ, रहे वहां देख हैं। रहे हैं। और फिर तो आई अग्री। क्या होता है ना, योगा का, योगा इज अ, मेडिटेशन और योगा अलग नहीं है, दे आर टुगेदर। लोग बोलते हैं मैं हम्म मेडिटेशन में नहीं बैठ पाती हूँ, मैं योगा कर लेती हूँ, पर योगा इज मेडिटेशन। तो हम्म वो मेडिटेशन वाली कंडीशन आप योगा में जब करोगे, देन यू विल गेट रिजल्ट। हम्म। तो ये कंसंट्रेशन के लिए भी कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है बहुत सारे लोग कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। मतलब कईयों को होता है कि आंख बंद कर ली, यार कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हो रहा। सो उसके लिए आप कुछ बताएंगे कि हाँ, मतलब हम कैसे बैठे, या किस तरह से हम अपने आप को उतना कंसंट्रेशन लेवल पे ला सके कि हम फोकस और वो एनर्जीज को एक्सेस कर सके, बिकॉज आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। वंडरफुल क्वेश्चन, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबको हम्म। परेशान करता है कि हम मुझे भी होता है कॉन्सेंट्रेट कभी कैसे कभी। करें। सी, थॉट्स तो हमारे दिमाग में रहने हैं। हमारे दो टाइप के ब्रेन माइंड काम करता है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस होता है दैट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, वी विल नॉट टच अपॉन दैट। तो ठीक है। हमारा जो जो भी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं इज अवर कॉन्शियस हम्म माइंड। और जो हमारा पास्ट है, हमने अपने एक्सपीरियंस में डाला हुआ है, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। अगर हम्म मैंने आपको अभी बोला एलिफेंट, तो आपका हम्म। सबकॉन्शियस माइंड काम करके आपको एलिफेंट की पिक्चर दिखाएगा। करेक्ट, दिखाया मुझे। हाँ। तो हम क्या करते हैं ना कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सब सबकॉन्शियस में डला है, और हम्म। उसको बार बार सोचते रहते हैं, और हम एनर्जी उसको देते हैं। हाँ, ओके ओके। हमें एनर्जी प्रेजेंट को देना है, या थोड़ी बहुत चाहिए तो हम फ्यूचर को देंगे, क्योंकि वी वांट टू रीच टू अवर गोल। तो हम्म। प्रेजेंट में रह के वो एनर्जी को यूज करना है, पास्ट को लेट गो करना है। सबसे बड़ी बात है, आपने जैसे बोला लोग बैठ नहीं पाते हैं। लोगों को हम्म लगता है हम बैठे और मुझे ना जीरो कंडीशन मिल जाए कि थॉट्स है ही नहीं। थॉट्स है ऐसे ही नहीं। नहीं होता। थॉट्स हम्म। नहीं रहेंगे तो आप तो संत साधु बन जाएंगे, क्योंकि हम तो वाह। वर्ल्ड में है, तो हमको थॉट्स तो रहेंगे। लेकिन आज आप बैठ रहे हो, 1 मिनट से शुरू करो अगर ज्यादा नहीं बैठ पाते। आसन हम्म। करो, ब्रीद इन, हम्म होल्ड करो, ब्रीद आउट। 1 मिनट बस करो। आज अच्छा हम्म लगा 1 मिनट, 2 मिनट, कल 3 मिनट, हम्म ऐसे करके इंक्रीज करो। थॉट्स इधर उधर जाएंगे। हम्म मंकी माइंड हमारा होता है, बोलते हैं कि हम्म। मंकी माइंड की तरह मंकी करेक्ट। जम करता है। जस्ट बहुत करते आपको पता है करते। कि अच्छा आप उस, अरे हाँ। आज तो पार्टी है, मुझे क्या साड़ी पहननी है, आंख बंद है, क्या। वापस लेके आओ, नहीं नहीं मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। फिर वो जाएगा ब्रेन, हो जाएगा, फिर या। वंडर करेगा, फिर उसको वापस लेके आ। ओके। तो दिस इज अ प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये थोड़ा पेशेंस मांगती है। तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से शुरू करके यू कैन रीच अप टू 40-45 मिनट्स इजिली। आपने बहुत बड़ी बात कही और बिल्कुल सही कहा कि माइंड जो है वो मंकी माइंड है। वो बहुत कूदता है, और कुछ लोगों को तो आई बिलीव इतना कूदता है कि कंट्रोल में नहीं होता है। एंड या 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। बट पता है क्या, जैसे ही आप कंसंट्रेशन करने के लिए बैठते हैं ना, तभी आपको बहुत सारे थॉट आते हैं। एंड आई बिलीव वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि आप कभी अपने साथ अकेले बैठे ही नहीं। आपको राइट। लगा ही कि मुझे बैठना है। तो जब आप अकेले बैठे तो मन ने कहा और माइंड ने बोला कि भाई अब तो गप्पे मारते हैं, तो वो बहुत हाँ। सारी बातें निकाल के लाएगा। और कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं सारा दिन बिजी हूं तो मुझे इतने कोई थॉट नहीं आएंगे, लेकिन जैसे मैं सोने जाती हूँ, अब आप सोने की कोशिश करो, मतलब आप टीवी वीवी मोबाइल सबसे अलग हो, तब हम्म। इतनी बातें दिमाग में आएंगी, इतने थॉट्स आएंगे कि आई वाज लाइक कि सोते समय इतनी बातें क्यों आ रही है। करेक्ट, बिकॉज हमने कभी टाइम ही नहीं दिया दिन में अपने आप से बात करने का। तो इट्स वेरी ट्रू, इंपॉर्टेंट। तो वो आपके अंदर रह गया है, वो निकलेगा। और आपको, हमारे मैनिफेस्टेशन में क्लींजिंग टेक्निक होती है, तो आपके अच्छा। पास्ट को वो, आप पास्ट को भूल नहीं सकते। अगर आप पास्ट को भूल गए तो आप एबीसीडी भी भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। ओके तो फिर पास्ट को आप, उसकी एनर्जी को कम कर सकते हो। तो वो क्लींजिंग से ओके। आप पास्ट को जब कम करोगे, प्रेजेंट में थोड़ा रहना सीखोगे, और ये सब माइंडफुली ही करना होगा। आपके हम्म। पीछे कोई पढ़ के नहीं कराएगा, ये अंदर से आना चाहिए। और हाँ। माइंडफुली छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करो आप। अगर नहाने हम जाते हैं तो हम कभी वाटर हम्म। को फील ही नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है मुझे ऑफिस जाना है, जस्ट पानी डाला और सब नहा नहीं नो ना। के हम बाहर। या वी लेकिन वो शुड फील करने वाली जो कंडीशन है, इसे बोलते हैं ना, नेचर को फील करो, बारिश को फील करो। हम वो महसूस करते हैं। करके आप करो जो भी है। हाँ, इवन खाना खा रहे हो तो स्मेल लेके, स्मेल लेके उसको चबा रहे हो तो देखो, देखो टीवी टेस्ट क्या देखते है। देखते नहीं। या और लेकिन आज की भगदौड़ जिंदगी में हम फटाफट फटाफट खा लिया। कभी कभी तो हम चलते चलते नाश्ता कर रहे होते हैं, कार में नाश्ता कर रहे होते हैं, कैब में करते हैं। एंड हमने कभी सोचा नहीं कि यही चीजें जो हैं वो हमारे रिजर्वायर में जा रही हैं।
और हाँ, फिर वो सब एक तरह की थॉट्स बन के जम रही थॉट्स हैं, बन। एंड वी नेवर नो कि 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद वही चीजें हमें नेगेटिव में मिल जाएंगी, एंड देन वी विल सी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने कभी थॉट लगाया ही नहीं, हम्म। सिक्स सेंसेस को कभी यूज ही नहीं किया है। ठीक है। लुइस है की बहुत अच्छी बुक है, हाउ टू हील योर लाइफ, उसमें उन्होंने यस, यस। रिलेट किया है कि अगर आपने कुछ चीज अंदर स्टोर करके रखी है, अगर सपोज आपको किसी ने हर्ट किया है, वो आपने अंदर स्टोर करके रखा है, तो वो कभी हम्म। कैंसर के फॉर्म में, कभी हार्ट अटैक के फॉर्म में बाहर आता है। तो डिजीजेस आर व्हाट यू आर स्टोरिंग इनसाइड, उस फॉर्म की डिजीज बाहर आए। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पहली बात तो चलो पता भी नहीं है कि इस तरह से बीमारियां आती हैं, हम्म। लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि जो ये बीमारी है वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो एक सिम्टम है, एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि समथिंग इज रॉन्ग, टेक केयर। और वो इतना बड़ा बनने से पहले आई थिंक गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम सिग्नल्स जो शायद हमें समझते नहीं है, हमको हम ऑब्जर्व ही नहीं करते, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि आवर बॉडी इज टेलिंग समथिंग। सो अगर हमें वो समझ में आए कि यार बॉडी इज टेलिंग समथिंग और हम राइट टाइम पे वर्क करना स्टार्ट कर दे, तो शायद जो इतनी बड़ी बड़ी डिजीजेस बन जाती हैं हम उस लेवल तक उसको नहीं टाइम पे वो जा। हील हो सकती है, या क्योंकि मैंने एक जगह देखा था कि वहां पर था, अगर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट, तो एटलीस्ट दिन में 15 मिनट योग निद्रा और 51 टाइम्स ओम का जाप। अगर आप ओम का जाप कर नहीं पा रहे हो तो आप सुनो, वाओ। आजकल तो अवेलेबल है ऑडियोज इतने, तो वो या सुनो, इट विल एक्सेसिबल है। हील। एंड ओम, ऐसे नहीं मैं बोलूंगी कि आप इसे एक रिलीजन से कनेक्ट करें, लेकिन ओम एक इटसेल्फ इज अ बिग वाइब्रेशन, बोलो साउंड है, जो हम साउंड हीलिंग में भी बोलते हैं, तो उसमें भी ओम का ही जो वाइब्रेशन, जिस फ्रीक्वेंसी आ रही है, दैट फ्रीक्वेंसी आवर बॉडी अंडरस्टैंड्स। हाँ, और आई थिंक इट हेल्प्स। अभी भी बोला जाता है कि अगर आप हिमालय में ऊपर जाएंगे, सबसे पीक पे जाएंगे, तो यू विल हियर द वाइब्रेशन ऑफ ओम या वहां पर। तो अभी वो सब चीजें हमारे ट्रेडिशन में, एंशिएंट लिटरेचर में इतने डेप्थ में दिया हुआ है, बट नोबडी इज विलिंग टू लर्न इट कि क्या है वो। और वेस्टर्न कल्चर के लोग आ आके करेक्ट। हमारे यहाँ सीख के उसको मॉडिफाई करके हमें ही वो चीज अगेन सर्व नहीं कर रहे हैं। बता रहे हैं, रैप अप करके डिफरेंट उसको सुंदर से एक्चुअली ड्रेस अप करके हमें ही बेच रहे हैं, जबकि ये हमारा है और हम ही नहीं उसको लेते हैं। वही मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये योगा मैनिफेस्टेशन ये सब वेस्टर्न में इतना ज्यादा चला हुआ है, और ये चीज हमारी है, और हमारे लोग इसको ना मानते हैं ना करना चाहते हैं। यस, यस, बिल्कुल सही। सो वैसे श्रद्धा, जो आपने कहा, इन सबको लेके कहीं ना कोई मिसकंसेप्शंस भी होंगी कि मैनिफेस्टेशन से ये हो जाता है या योगा से ये नहीं है, तो आप भी ऐसे बहुत सी बातें सुनती होंगी जो आपको लगता हो कि ये तो सब मतलब मिसकंसेप्शंस है, इट्स नॉट ट्रू। सो आप इन चीजों को कैसे एड्रेस करते हो? सी लोगों को अगर कुछ बोला ना, पहले तो हम्म। आपने फ्री में किसी को कुछ बोला तो वो आपकी वैल्यू ही नहीं करते हैं, हेल्प भी नहीं बोलते करते हैं हैं, ज्ञान मत दो। दे या डोंट ये वांट भी टू क्या टेक देने इट। शुरू हो गई। हाँ, ये भी ज्ञान देना शुरू हो गई। हम्म। वो हम्म। एक्सपेरिमेंट करने को रेडी ही नहीं होते। फिर हाँ। हमारे पास ऐसे ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स है, फिर ह्यूज अच्छा। लेवल पे हम उनको नहीं कराते, फिर हम उनको हम्म। छोटे टिप्स देते हैं, यू ट्राई अच्छा। दिस, इफ इट इज वर्किंग यू कम बैक टू मी। और अगर नहीं वर्क कर रहा है, एक और टिप देखो, 3 बार ट्राई करवाते हैं, 3 बार अगर उनको फर्क पड़ा, फाइन, नहीं हुआ देन यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, इट्स ऑल योर्स। अगर हम्म। आपको नहीं हमारे साथ करना है तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आप ह्यूज लेवल नहीं कर रहे हो, छोटे छोटे टिप्स जो हमने दिए उनको इम्प्लीमेंट करो। इफ यू आर गेटिंग रिजल्ट, वो नॉर्मली 90% ऐसा होता है वो इंसान आते ही आता है, क्योंकि हम्म। उनसे वो फर्क पड़ता ही पड़ता है। पड़ता ही है ये। मगर ये है कि अगर आपने किसी को फोर्सफुली, अभी मैंने फोर्स किया सामने हम्म। वाले, क्योंकि ये आप 3 दिन करके देखो, फिर आप हम्म। बताना, तो 3 दिन वो मेरे कारण फोर्सफुली करेंगे, हम्म। तो फिर उनको समझ आता है कि नहीं, दिस इज समथिंग गुड, मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है आज, मैं लाइट फील कर रहा हूँ या जो भी है, हम्म। फिर वो वापस आते हैं। ओके। आपने देखा है कि जब वो वापस भी आते हैं, या कुछ लोग जो शुरू करना चाहते हैं, लेट्स से, उनके क्या चैलेंजेस होते हैं? मतलब बिगिनर अगर कोई है जिसे कुछ नहीं पता, तो उसके क्या चैलेंजेस रहेंगे, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि वो कैसे जब स्टार्ट कर रहे हैं उनको जो चैलेंजेस आएंगे वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहले क्या होता है ना कि हमारे पास तक आने का रास्ता उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ओ। आजकल का फास्ट फॉरवर्ड वाला जमाना है, भागा हम्म। दौड़ी का। आपने एक बार जिम जल्दी बोला, बताओ। जिम बोला तो दे विल गो टू जिम एंड दे विल डू एवरीथिंग वॉट एवर दे वांट। जिम का भी उनका जोश इतना रहता है कि हफ्ते भर रहेगा, उसके बाद बस।
और हमारे हम्म। पास तो वो हफ्ते के लिए भी रेडी नहीं होते इनिशियली, क्योंकि उनको वो एनर्जी लेवल, वो मैनिफेस्टेशन, ये क्या होता है अब। फिर जब वो आते हैं तो पहले तो बहुत नेगेटिव होके कई लोग आते हैं, कुछ तो बहुत या। पॉजिटिवली, जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज होती है बहुत पॉजिटिवली आते हैं एंड दे गेट फेबुलस रिजल्ट। कुछ ओके। ऑलरेडी नेगेटिविटी भर के ही आते हैं कि वर्क तो नहीं करता, लेट्स ट्राई। लेट्स ट्राई, ट्राई करने के जोन में आते हैं। ट्राई करने के जोन में, तो वहां पर हम पहले उनको केवल योगा और माइंडफुलनेस मेडिटेशन ही कराते हैं, क्योंकि पहले यहाँ शांति चाहिए। जब तक हाँ, यहाँ चैटर शांति, बंद करो, मंकी यस, माइंड बिठाओ। मंकी माइंड और वो चैटर बॉक्स वो चालू रहता है। तो इसको करेक्ट। शांत करने के लिए पहले हम योगा ही उनको कराते हैं। ओके। उसके बाद जब वो एक सेटल्ड स्टेज में आ जाते हैं, तब उनको हम मैनिफेस्टेशन वाली टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन वी वर्क टुगेदर। सो कितना टाइम लग जाता है ये सीखने में? 3 मंथ्स तो मैं बोलूंगी मिनिमम। लेकिन अगर इफ यू आर अ वंडरफुल पर्सन जो हम्म। बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में, आपको अगर मैंने कोई टेक्निक आज बताई, आप उसको दिन में 2 बार यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बोला एक ही बार यूज करो, हम्म। लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं मैं सुबह तो यूज करती हूँ, मैं शाम को भी रात को करके सोऊंगी इस चीज को, आई एम फीलिंग बेटर, यू कैन लर्न इन 1 मंथ, इवन 1 मंथ। इट मीन्स जो आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है, ये सारी बात अपने ऊपर आ जाती है कि हम कितना तत्पर हैं सीखने के लिए, हाउ डिटरमाइंड आई एम टू लर्न दैट टेक्निक, या अगर मुझे रियली अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, या रियली मुझे कुछ नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करना है, सो हाउ डिटरमाइंड आई एम टू डू इट, और मैं कितना फिर उसको प्रैक्टिस करती हूँ। बिकॉज आई बिलीव कि बस कहीं से सीख कर आ गए तो नहीं होता है, उसको कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, उससे आपको ज्यादा फर्क पड़ता है। कि जितना आप यूज करोगे, प्रैक्टिस Yes, sir. करोगे, उतना आपको और समझ में आएगा, और बल्कि जैसे आपने बोला कि नेगेटिविटी होती है, धीरे धीरे वो क्लीन होगी। एंड True. जब तक वो क्लीन नहीं होगी, आई थिंक विजन ही क्लियर नहीं है तो हमें दिखेगा नहीं, तो जाना कहाँ है समझ में नहीं आएगा, एंड देन वी विल से अरे ये वर्क नहीं करता। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, वो बोलते हैं ना, समुद्र में अगर शिप है, कैप्टन है, उसमें कैप्टन के पास मैप हाँ, है तो उसे पता है शिप को कहाँ ले जाना है। कहाँ लेके जाना अभी है, या मैप नहीं है तो वो क्या करेगा, समुद्र में किस डायरेक्शन में जाना है उसको पता ही नहीं है। तो पहले फुल तो ऑफ आप, करता है। इवन आप कॉर्पोरेट में देखो, उनका ईयर स्टार्ट होने से पहले वो पूरा बिजनेस प्लान बनाते हैं, एक गोल करेक्ट। सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव गोल। पॉजिटिवली उस गोल को सेट करके होल ईयर दे वर्क ऑन दैट गोल। सो व्हाट इट इज अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन कि हमें इस ईयर एंड में इतना प्रॉफिट चाहिए एंड वी आर वर्किंग कंप्लीट ईयर फॉर दैट। इट्स अ मैनिफेस्टेशन। एंड जो कॉर्पोरेट वाले हैं, या बिजनेस वाले भी होंगे जो लोग ये बनाते हैं, बट कॉर्पोरेट तो वी ऑल नो कि बनाते ही बनाते हैं। हाँ, तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि अगर हमें कंपनी को चलाने के लिए कि इस साल में हमें कितना रेवेन्यू करना है, इस साल में हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स मीट करने हैं, वो वैसे चल रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें अपने उस साल के ऑब्जेक्टिव्स पक्का बनाने चाहिए। एंड आई एम ये नॉट श्योर कितने लोग बनाते हैं कि इस साल में मुझे क्या करना है। कभी लोग बोलते हैं गो विद द फ्लो, जैसा होगा चलो। लेकिन इट्स अ मैसेज आई वुड से कि देखो कंपनीज बना रही हैं, बिजनेस बना रहे हैं, आप कब बनाएंगे? लिटरली अपने छोटे छोटे गोल, 6 मंथ्स के, 1 मंथ के, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। इसके लिए मैं बताऊंगी, जैसे आजकल बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं, राइट। या। वो इतना स्ट्रेस हो गया है उनके ऊपर कि वो उस स्टेज पे चले जाते हैं। लेकिन कोई उनको ये नहीं बताता कि बेटा आप ऐसे अपने आप को अलाइन करो, अलाइन योर एनर्जीज ऑन दिस, हम्म। अपना एक खुद का एक गोल सेट करो। इंग्लिश में हम्म। मुझे इतना, हिंदी में एसएसटी में इतना, सब गोल सेट या। करो एंड वर्क ऑन इट। वो कहते हैं ना, शाहरुख खान का डायलॉग, आई डोंट नो, मैं कंप्लीटली उसको नहीं जानती, मगर जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात एकदम आपसे मिलाने में लग से। जाती है, तो इट्स वेरी मच मैनिफेस्टेशन। तो यस। बच्चे को भी हमें ये बताना चाहिए कि आप अपना गोल सेट करो, या। अकॉर्डिंगली प्लान करो, और बाकी यूनिवर्स तो आपके साथ आके आपका वो अचीव करा ही देगी। अगर यहाँ नहीं कराएगी तो यहाँ कराएगी, बट यू विल बी समवेयर, यू विल नॉट शिद्दत बी चाहिए। लॉस्ट। यू विल नॉट बी लॉस्ट, यस। तब कुछ गोल तो हो, आपको जाना क्या है, जैसे आपने मैप की बात कही, पता तो आपको करना क्या है। करना क्या है। अदरवाइज गो विद द फ्लो में तो 24, 25, 26 ईयर्स निकल जाएंगे, एंड वी विल स्टिल से अरे वी आर तो गोइंग विद द फ्लो। एग्जैक्टली, वो फिर एंड में पछतावा होता है कि नहीं उस समय मैंने वो किया होता या ये किया होता तो अभी मेरा यस। कंडीशन दूसरी होती। यस। वाओ वाओ, लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न श्रद्धा, थैंक यू सो मच। तो श्रद्धा, अभी मेरे पास आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, यू हाँ। रेडी फॉर दैट? यस। बट हाँ, एक शर्त है, जो भी दिमाग में पहली बार आएगा वही बोलना है, सोचना नहीं है। हाँ, ओके फाइन। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हाट यू डू फर्स्ट थिंग? अभी ये तो मेरा राज है।
बट आई एक विल टेल सेकंड यू। में बताना है, जल्दी बताओ। हाँ, एक सौर विज्ञान है, एंड आई विल टेल यू अबाउट दैट इन डिटेल लेटर। वो सौर विज्ञान की एक प्रोसेस है, मैं वो करती हूँ। स्वर विकर्ण के प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वाह वाह, ये कितना टाइम लग जाता है इसे करने में? एक सेकेंड। ओह वाह, फिर तो डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे। इसलिए मैंने बोला मैं बताऊंगी। श्योर श्योर। सो दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए रैपिड फायर में, आपका फेवरेट योगा पोज कौन सा है और क्यों? सी, मैं मेडिटेटिव पोज सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। इट इज रिलैक्सिंग, और वो हाँ। फोकस जो मुझे सारा दिन काम करने के लिए चाहिए, वो मुझे उससे मिल जाता ओह वाह, पूरा दिन उसे आप कर लेते हैं? वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में कि ये भी बाद में? है। नहीं नहीं नहीं, आई कैन टेल। ओके। मेडिटेटिव पोज, आप सुखासन में बैठिए, सिंपल आसन लीजिए, अपना बैक स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। योगा का सबसे बेसिक रूल है, योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। द रीजन बीइंग, उसमें एनर्जी चक्रास होते हैं, और आप अपने एनर्जी चक्रास पे काम कर रहे हो। सो यू ओके। आर वर्किंग ऑन योर एनर्जी चक्रास। बैक शुड बी स्ट्रेट, आपका स्पाइन स्ट्रेट। हम्म। ऐसी मुद्रा बनाइए, चिन्ह मुद्रा में बैठिए। ठीक है। बैक स्ट्रेट, आंख हम्म। बंद करके, चिन्ह थोड़ा सा ऊपर। हम्म। ओके। इनिशियल स्टार्टिंग में इनहेल, हम्म। एक्सहेल, उस ब्रीथ को फील कीजिए। फिर आप धीरे 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 डेप्थ में जाके अपने हार्ट बीट को सुनिए। अगर आपका मन हार्ट बीट सुनने में नहीं लग रहा है, तो फिर यू कैन कंटिन्यू विथ योर ब्रेथ, एंड आई डू दिस फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 minutes। वाह, सिंपल इट इज टेक्निक। एनर्जाइजिंग। और जिस दिन मैं नहीं करती हूँ ना, मुझे अलग से फील होता है कि आई नीड सम एनर्जी, तो मैं रेस्टलेस रहती हूँ। ओह, सो ये 1 मिनट भी क्या तो इट विल वर्क? हाँ वाह। हाँ हाँ, इनिशियली 1 मिनट से ही मैंने भी शुरू किया था। नाउ तो आई कैन सिट 50 minutes भी हो जाता है कई बार। अगर थॉट्स नहीं है और मैं फ्लो में हूँ, तो मैं 50 minutes तक उसी पोजिशन में बैठी रहती हूँ। ओके, सो ऐसे कुछ ड्यूरेशन नहीं है, द टिल द टाइम यू फील कंफर्टेबल यू कैन डू दैट। वो योगा इज सुखासन इसलिए बोलते हैं कि सुख रहना चाहिए आपको। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे आसनों में बैठ जाओ, तकलीफ हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, दैट इज नॉट योगा। हम्म। और कई बार हम लोग बस योगा के नाम पे बस लग जाते हैं और हम कैसे भी योगा करने लग जाते हैं। दैट तो इज आई वेरी थिंक सुखासन रॉन्ग। से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, दैट इज वेरी रॉन्ग। लोगों ने इसको बहुत गलत नोशन बना दिया है। योगा मतलब ट्विस्टिंग, टर्निंग, ये कर लो। पावर योगा। पावर योगा, हाथ बंद या। नहीं। एनर्जी फ्लो है, और वो एनर्जी फ्लो बहुत सिंपल आसन से भी हो जाता है। जरूरी नहीं कि मैं हैंड स्टैंड करूँ, शोल्डर स्टैंड करूँ। सिंपल हम्म। आसन से भी मैं वो अचीव कर सकती ओके, ठीक है। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। अनदर रैपिड फायर क्वेश्चन, क्विकली क्विकली आंसर। हु इंस्पायर्स यू मोस्ट इन योर फील्ड? हूँ। माय सर, मास्टर प्रवीण। मास्टर प्रवीण, ओके। वाओ, एंड व्हाट इंस्पायर्स एग्जैक्टली अबाउट हिम? द वे ही टीच एंड ही टेक्स हिज क्लास, ऑसम। ओके। ऑसम मीन्स, मतलब ऐसा लगता है, मैं कभी भी, मैं कहीं बाहर भी रहती हूँ, तो आई आस्क हाँ। हिम कि मुझे आपका सेशन मिस हुआ है, तो मुझे आप रिकॉर्डिंग भेज दो या कुछ भी। और मैं आज भी उनके टच में हूँ, मैं आज भी उनसे सेशंस लेती हूँ। एंड आई ग्रेट। डोंट थिंक कि मैं बहुत जल्दी उनको इतनी जल्दी छोड़ने वाली हूँ। अच्छी चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल। चाहिए। ओके, so next rapid fire question for you is, what's your go-to activity for relaxation? रिलैक्सेशन, योग निद्रा। योग निद्रा। वाओ, योग निद्रा, सोना। हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ सब आसन, लेकिन आप एक्टिव रहते हो। आपको अपने थॉट्स को जहां जहां मैं बोलूंगी वहां वहां ले जाना। इफ रिक्वायर्ड, हम एंड में 2 मिनट के लिए कर सकते ओके, श्योर श्योर श्योर, नो वरीज। एंड कोई बुक आप रेकमेंड कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में काफी चेंज लाई, इन्फ्लुएंस हुए आप उससे? हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड तो बेस्ट बुक है। ओके। बहुत अच्छी बुक है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। सेकंड बुक, मैंने अपनी बुक लिखी हुई है, सेल्फ फ्रीडम मास्टरी। ठीक ओह है, वाओ। उसमें 7 स्टेप्स दिए हुए हैं, 7 इफेक्टिव स्टेप्स। हाउ हम्म। कैन यू बी सेल्फ, यू कैन मास्टर योर फ्रीडम, राइट। सेवन ओके, स्टेप्स उसमें जो दिए हैं, वो एक्चुअल में वही है जो हम मैनिफेस्टेशन में ऑन एंड ऑफ यूज करते हैं। तो ये इट इज आपकी बुक अवेलेबल ऑन कैसे किंडल। ले सकते हैं अगर किसी को लेनी होगी? यस, किंडल पे। किंडल पे मिल सकती है, तो आप मुझे जरूर लिंक शेयर करें सो दैट श्योर। इन एनीबॉडी वांट्स टू बाय द बुक, आई विल यस। शेयर द लिंक इन द यूट्यूब या, चैनल एंड कैन डेफिनेटली बाय दैट बुक। और कुछ थोड़ा बताएंगे बुक के बारे में? बुक में क्या है ना, सेल्फ डाउट जो होता है लोगों को, कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं मतलब हमारा जो पहला थॉट दिन में उठते साथ, हम्म। अगर आप देखो तो नेगेटिव होगा। हम्म। हाउ टू स्टार्ट योर डे
हम्म। फिर कंटिन्यूअसली उस फ्लो में कैसे रहना है, रहना है। कि अगर मुझे गुस्सा नहीं आया या मेरे को हम्म। जेलेसी नहीं हुई या मैं डिप्रेस नहीं हुई तो मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हुई। ये सब तो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, हमारे पास रहनी ही है। द ओनली रहनी। थिंग इज आप उस चीज को बाउंस बैक कैसे कर रहे हो। अगर आज एग्जैक्ट। मेरे मेरे घर में किसी का कुछ ऐसा मेजर इलनेस है या बहुत कुछ मेजर ऐसा हो गया है, मैं पॉजिटिव नहीं रह सकती ना। हम्म। थोड़ा तो नेगेटिविटी आ जाती है, बट वो 100% नेगेटिविटी की जगह अगर आप 60% उसको थोड़ा सा बाउंस बैक करके पॉजिटिव, नहीं नहीं ये हुआ है बट इट विल बी ओके, अभी कुछ दिन लगेंगे मगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अपने आप को थोड़ा बूस्ट करो। ऐसा बोला हम्म। जाता है, फेक इट टिल यू मेक इट। या फेक इट टिल यू मेक इट, यस। यस, सो आप उसको फेक करते रहो कि नहीं नहीं बस अभी अच्छा होने वाला है, अपने को सांत्वना हम्म। देने की कोशिश करो, लेकिन पॉजिटिवली। पूरा नेगेटिव, पूरा 100% नेगेटिव, 100% पॉजिटिव कुछ नहीं होता है। यू हम्म। नीड टू बैलेंस बोथ। हम्म। तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या स्टेप्स यूज करनी चाहिए। चाहिए। ओके। सबसे इनिशियली आप अपने फीलिंग्स को पेपर पे लिखो, ओके। लेट गो करो, जला वाह। दो, फेंक दो अगर बहुत राइट। नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव फीलिंग है तो। हम्म। मैं आपको डायरेक्टली, अगर मुझे पता है कि मैंने आपको हर्ट किया है, मगर मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगी, मेरा ईगो बहुत है, मैं डायरेक्टली सॉरी नहीं बोलूंगी। अग्री। या तो व्हाई शुड आई से सॉरी, या। यस, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि हाँ मैं गलत हूँ, तो आई कैन राइट ऑन पेपर। मैं आई कैन यूनिवर्स राइट से सॉरी पेपर। मांग सकती हूँ उसके लिए, आई कैन राइट ऑन पेपर। और उसको वाओ। फिर आप कहीं पर रख दो, बर्न कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आपने लेट आउट, लेट गो कर दिया। ऐसी हम्म। सारी बहुत सारी प्रोसेस उस बुक में दी है कि आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हो। वाह, सो मैं जरूर जरूर बोलूंगी सबको कि आप जरूर इस बुक को खरीदें। लिंक आपको चैनल के लिंक में मिल जाएगा, हाउ टू बाय दैट बुक। बट थैंक यू सो मच श्रद्धा, आपकी बुक के बारे में बताने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमें जलन और हमें दुख ये सब नहीं होगा तो हम ह्यूमन ही नहीं है। हम ट्रू, ह्यूमन हैं, इसलिए ये जेलेसी, सैडनेस, एंगर ये सब आएगा। आएगा सो ही। एब्सोल्युटली गोल्डन वर्ड आई वुड से। Yeah. So let's do the another question of your rapid fire, which is your favorite mantra या कोई affirmation है तो? यस, आई डू अफर्मेशन पे तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। द बेस्ट इज आई एम द बेस्ट। Oh wow, I am the best. बिल्कुल। सुबह मिरर के सामने, आफ्टर डूइंग माई इनिशियल जो भी रूटीन है, आई एम दी बेस्ट, मिरर के सामने अपने आप को। Love yourself, I would say, right? I am the best. I love myself. सेल्फ लव तो सबसे बेस्ट है। लव। खुद को ही प्यार नहीं दिया तो दूसरों से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो आई थिंक सुबह उठते ही मुझे लगता है आज के इस एपिसोड के बाद एवरीबॉडी शुड स्टार्ट डूइंग एंड सेइंग आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ। वाओ, ग्रेट। So, Shraddha, another question, rapid fire. What are your hobbies outside of yoga and manifestation? Reading, I said I am avid reader. I'm Okay. very good in other activities, like I want to be in gym as well as I want to be in Zumba, badminton. मतलब कुछ ना कुछ एक्टिव रहने वाली एक्टिविटी I like a lot, and I am into Okay. that. I am a good housewife. I am a good Oh, cook. how do you say your good wife? I feel like I said, "Na, I am the Ah, best." I'm the best, I'm a good wife. Wow, great, 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 great. Okay, so any most valuable life lesson you have learned? I know a lot of, but any one? Life lesson. Hmm. See, मैंने बहुत से लेसन्स लाइफ में लर्न किए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पता क्या है कि हम Mm-hmm. जो Hmm. टाइम है हमारा, जो Yeah. टाइम है Yeah. उसको ऐसे फ्लो होने देते हैं। Ah. Okay. हम टाइम का यूटिलाइज नहीं करते हैं। आई कैन सी पीपल लाइक स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल ही कर रहे हैं, फ्रेंड से गप्पे कर रहे हैं तो गप्पे ही कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं तो मिल ही रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। हरी रहे हैं। कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। और मैं भी Hmm. कभी कभी आउट ऑफ द वे चली जाती हूँ, फिर मुझे अपने आप को पुल करके लाना पड़ता है कि नो आई एम ऑन रॉन्ग वे। तो Hmm. टाइम मैनेजमेंट अगर हमने सही कर लिया, Hmm. सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि आपको वो टाइम मिल जाएगा जो लोगों को नहीं मिलता है। यार मैं योगा कैसे करूं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। मेरे पास 24 घंटे हैं लेकिन कम है, 24 घंटे कम में है, कैसे? मैं रात को 12 बजे सोती हूँ, मैं सुबह 5 बजे से लग जाती हूँ किचन में, और मैं 5 बजे से ऑफिस की तैयारी करती हूँ। मेरे को ऑफिस में इतना स्ट्रेस है, मैं अपने हम्म। उसमें तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा बिजी है हम्म। उसको सबसे ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत है। जरूरत है, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हो, आप बस चली जा रहे हो, चली जा रहे हो, चली जा रहे हो। हाँ, तो यू हैव टू हम्म। स्टेबलाइज योरसेल्फ,
Stabilize what yourself. you are doing, what is required, what is not required. Yeah. Eliminate what is not required. Yeah. And And see you are what just running. So running. 5 मिनट you are suggesting कि sit, जो भी आपको लगता है मेडिटेशन हाँ, करो. Meditation is the best one. But at start with least 5 meditation. start with the meditation. Okay. आप Awesome. कुछ And भी करो, लेकिन कुछ करो अपनी बॉडी के लिए, सेल्फ लव. कुछ मूवमेंट रखो, कुछ अपने लिए करो. Have आपको some लगना चाहिए me एट द एंड ऑफ द time. डे आई डिड समथिंग फॉर माई सेल्फ. Oh, yeah. सो आपके शेड्यूल में जो हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, तो एक दिन में कम से कम 10 मिनट तो जरूर हो जिसमें मी टाइम हो, राइट? यस. तो छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, देन वी कैन सी. एंड मी टाइम मतलब ये नहीं कि मैं टीवी देख रही तो मेरा मी टाइम है, या मैं मोबाइल देख रही यस तो यस, मी टाइम है. ये मी भी टाइम क्लियर होना मीन्स यू चाहिए. एंड योर सोल और योर हाँ, सराउंडिंग्स, दैट्स इट. मी टाइम मीन्स कि जो भी आप स्पा वा वो सब करो, उसके अलावा व्हेन यू आर सिटिंग साइलेंटली एंड इनिशियली एनर्जाइजिंग योरसेल्फ, टॉकिंग टू योरसेल्फ इंटरनली. सो बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट आप मेडिटेशन पोज में जाओ, राइट? ट्रू. Okay. So last rapid fire question, Shraddha, for you is कि what goal you are currently manifesting for yourself? See, goals are not to be revealed. Once I I know. attain it, I will definitely share on your channel. Again, I will be here and Ah, sharing. wow, wow, wow. So means next time you are confirmed. मतलब चलो booking होगी. Yes, yes. And I have manifested this as well, right? Wow. I Thank want to be on you. podcast and I am Thank here. you so much. Thank you so much. It's a big, big thing for me. Thank you so much. So Shraddha, आपने इतनी सारी बहुत प्यारी प्यारी चीजें हमारे साथ शेयर करी, इतने लर्निंग लेसन्स दिए. अब हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर्स से आए हैं. सो जी. लेट मी जस्ट चेक क्या क्या क्वेश्चंस है, तो हम लोग वी विल आस्क दोस क्वेश्चंस. या सो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि श्रद्धा, हाउ कम वी कैन कोई भी एनीवन कैन ओवरकम सेल्फ डाउट जब वो ट्राई करते हैं अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए? सी, सेल्फ डाउट तो इनबिल्ट है. अगर मैंने सब्जी में सॉल्ट भी डाला तो मुझे डाउट रहेगा सही है कि कम डाला हाँ, कि ज्यादा डाला. ठीक है, तो सेल्फ डाउट तो सबके पास है. द थिंग, सेकंड हाँ. थिंग विच यू नीड टू लर्न रिगार्डिंग सेल्फ डाउट इज हाउ टू हम्म. ओवरकम. ओवरकमिंग वो सारी की सारी, मैंने बोला ना, माइंडफुलनेस. बी हम्म. माइंडफुल. और चीजें सारी नेगेटिव, पॉजिटिव 100% नेगेटिव इज नॉट, मतलब ये प्रैक्टिकल चीज आइडियली होती नहीं है. तो हम्म. सेल्फ डाउट रहेगा, पर आपको सेल्फ डाउट को रिड्यूस करना है. ओके. अगर आपको लग रहा है कि आपने हील पहना है एंड यू आर नॉट एबल टू वॉक, वर्क. हील पहनो और डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो. एक दिन आएगा कि आप उसमें रन भी कर पाओगे. वाओ. मतलब इट्स नॉट कि आज खड़े हो गए, यू नीड टू मेक योर प्रैक्टिस थोड़ा डेली हैबिट को थोड़ा रोज रोज करना है. ट्रू, ओके. बेबी स्टेप्स. हम्म. और माइंडफुल होना बहुत जरूरी है. आपको ये समझ आ गया ना कि आपको सेल्फ डाउट है, तो आप हम्म. 50% प्रॉब्लम तो सॉर्टेड है. हाँ. हाँ. ओके. क्योंकि लोगों को ये समझ ही नहीं आता है. समझ ही नहीं आता तो वो उसका सॉल्यूशन भी कैसे फाइंड करेंगे? कैसे दे फाइंड डोंट. करें. राइट. एंड दे डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन इट देन. हाँ. ओके. अनदर क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अ कंप्लीट बिगिनर टू स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग मैनिफेस्टेशन योगा इनटू देयर डेली रूटीन. डेली रूटीन में कैसे लाएं, ये क्वेश्चन है हमारे पास. ओके, तो बेसिक सी चीजें मैं बता देती हूँ कि आप यू कैन स्टार्ट विद दिस. तो हम्म. इनिशियली लाइफ में हमने जैसे पहले डिस्कस करा है, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना है. उस थोड़े से टाइम में सबसे पहले आपको अपना एक इंटेंशन सेटिंग करना है. वाओ. इंटेंशन कैन बी अ ह्यूज गोल, अ स्मॉल वन, एज यू विश. कुछ भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो कैन स्टार्ट विद अ स्मॉलर गोल. हम्म. वो गोल सेट करना है. इफ यू वांट यू कैन राइट इट समवेयर. हम्म. आंख बंद करिए, ओके. मेडिटेट कीजिए थोड़ी देर, कुछ हम्म. ब्रेथ लीजिए. आफ्टर हम्म. दैट अपना योगा कीजिए थोड़ा सा, जितना भी आपको स्ट्रेच करना है. हर स्ट्रेच में योर माइंड शुड बी ऑन योर गोल, एज इफ यू हैव अचीव्ड इट. हम्म. एट द एंड व्हेन आप रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो यू शुड फील लाइक यू आर इन द पोजिशन वेयर दैट गोल इज बीन अचीव्ड. यू हम्म. शुड फील दैट हैप्पीनेस. हम्म. उतनी हैप्पीनेस, आई सेड ना, फेक इट टिल यू मेक इट. तो Very आपको good. वो हैप्पीनेस फील होनी चाहिए. यू शुड पुट इमोशंस इन इट. बिना हम्म. इमोशंस की मैनिफेस्टेशन इज नॉट पॉसिबल. तो वो ओके. इमोशन हैप्पीनेस का उसमें डालो कि मुझे वो अचीव हो गया है. जब आप शवासन कर रहे हो और आप हम्म. कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इंटेंशन सेटिंग करो, विजुअलाइज करो. आंख बंद करके बैठो, विजुअलाइज करो कि यू आर सपोज, एक एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज आपको चाहिए कि आपके पास एक बड़ी सी कार हो, मे बी हम्म. ऑफ ब्लैक कलर और रेड कलर. उसको पूरा इमेजिन करो. फील यू आर एंटरिंग इन दैट कार. हम्म. आप बैठे हो उस कार में.
कार का इनर सब फ्रेग्रेंस, अंदर का क्या क्या मटेरियल उसमें लगा हुआ है, कौन से कलर का है, सब फील करो। जस्ट क्लोज योर आइज, यू आर नॉट मेडिटेटिंग, बिकॉज लोग मेडिटेट नहीं कर पाते। विजुअलाइज हर कोई कर पाता है, ह्यूमन बीइंग को बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि विजुअलाइजेशन जैसा पावर हमारे कर साथ। पाते हैं या तो क्योंकि एनिमल्स विजुअलाइज नहीं कर सकते, केवल हम ही विजुअलाइज कर सकते हैं, इसीलिए हमने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अभी इतना वर्ली सीव लिंक और सी के ऊपर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमने विजुअलाइज किया। विजुलाइज किया, बिना यस। विजुअलाइज के तो कोई बिल्डिंग भी खड़ी नहीं होती। नहीं होती तो है ना, स्टार्ट पहले दिमाग में विजुअलाइजिंग। आता है, फिर पेपर हाँ, पे आता है, एंड पेपर देन पे इट आता है एंड कम्स। देन रियलिटी हाँ, में आता है। और यहाँ करेक्ट। हम कर रहे हैं, पहले पेपर में ला रहे हैं हम, फील कर रहे हैं, एंड देन इट विल बी अ रियल वन एंड यू विल अचीव इट। Absolutely true. Thank you so much, Radha. Another question we have is, how do you balance your personal practice with your professional life as a manifestation yoga therapist? या सो मेरी पर्सनल प्रैक्टिस, आई सेड, मैं अपने गुरुजी से आज भी सीखती हूँ, मैं अपने मास्टर के साथ आज भी रहती हूँ, तो ये दो दो लोगों के साथ तो मैं हमेशा टच में रहती हूँ। सुबह Okay. मेरी प्रैक्टिस में अपनी, जैसे हम सुबह ब्रश करके सारा दिन भूल जाते हैं, तो इट इज Hmm. लाइक द सेम, आपने सुबह अपना कर लिया, फिर आपको सारा दिन ये सोचने की जरूरत नहीं कि अरे आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया, मैंने योगा नहीं किया। Yeah. सुबह उठ के अपना पूरा जो Okay. आपका रूटीन है उसको कर लो, और अपना डे Hmm. जैसा जैसा आपका आता जा रहा है, गो विद द फ्लो वाली बात है, उसमें रहिए। अगेन शाम को थोड़ा सा टाइम मिला के अपनी प्रैक्टिस कीजिए, सो यू कैन Again, एक बैलेंस। schedule होना चाहिए हाँ, आपका. यू कैन, आई सेड ना, टाइम मैनेजमेंट, Time दैट management, बेस्ट yes. थिंग। मैं भी कभी कभी रॉन्ग जाती हूँ, फिर मुझे समझ आता है नहीं नहीं, 2 दिन से मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया है, क्योंकि आई एम Hmm. मिसमैनेजिंग माई टाइम। तो Hmm. दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट। Okay, thank you so much, Radha. We have one more question. It says, do you have any tips for staying mindful and present during challenging times? देखो, चैलेंजिंग टाइम ऐसा है, बड़ों बड़ों को हिला देता है, ठीक है ना, Yeah. बहुत। और उस समय जिसने अपने आप को सेटल कर लिया, द Hmm. बेस्ट है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आज से शुरू करनी है, ठीक है, आज से आपको माइंडफुली हर चीज करनी है। नहाना Hmm. है माइंडफुली, खाना खाना है माइंडफुली, प्रेयर कर रहे हो तो माइंडफुली। हम जाते हैं भगवान के मंदिर में, बेल बजाते हैं, टीका है लाते ना, हैं, बाय बाय. अगरबत्ती करते हैं, अरे फोन बज रहा है, कोई Yeah. फोन। Hmm. माइंडफुली 1-1 मिनट का माइंडफुलनेस कीजिए। आप खाना खाने बैठे हैं, Yeah. माइंडफुली उसको भले 1 मिनट खाइए, बाद में 5 मिनट आप टीवी देखेंगे, चलेगा। पानी चलेगा. पी रहे हो, नो, Feel it. सिप Yeah. बाय सिप पानी Sip फील by sip. कीजिए। उसके जो Yeah. मॉलिक्यूल्स है, ऐसा बोला जाता है, पानी में जो मॉलिक्यूल्स हैं आपकी फीलिंग को लेते हैं, और वो आपकी बॉडी में दोबारा वैसे ही जाता है। आपने अगर उसमें नेगेटिविटी डाल के पी रहे हो तो नेगेटिव हो रहे हो। तो Hmm. पानी भी आप सोच के पॉजिटिव उसके, कि ये पानी भी मेरी हेल्थ को अच्छा कर रहा है, सिप सिप Hmm. करके पीना है। तो माइंडफुली हर काम करोगे तो इट विल बी द बेस्ट। चैलेंजिंग टाइम में ना, आपका चैलेंजिंग टाइम लगेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आप Hmm. इतने फोकस्ड होगे, ओरिएंटेड होगे, कि वो चैलेंजिंग टाइम भी ना ऐसे ही निकल जाएगा आपका। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब चैलेंजिंग टाइम है, अगर हम एकदम स्ट्रांग हो जाएं, इट्स नॉट लाइक दैट. जैसे आपने बोला, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जाके आपका माइंड वैसे सेट होगा. सेट और हो। और आपने कहा भी कि कनेक्ट रहना चाहिए अपने किसी ना किसी मेंटर के साथ, कोच के साथ, बिकॉज यू ऑल्सो नीड सम इंस्पिरेशन, गाइडेंस. डेफिनेटली, यू समटाइम्स ऐसा आपका भी, जैसे मेरा भी कभी कई बार चैलेंजिंग टाइम है। एक लिमिट तक तो आई कैन हील माई सेल्फ, आई नो हाउ मच। इसके या. बियॉन्ड अगर मुझे लग रहा है कि, लेकिन मुझे लगना चाहिए, मुझे पता चलनी चाहिए वो चीज कि नो, आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस, देन आई हैव माई मेंटर्स टू गो। And also reach out. But वो ये धीरे धीरे, slowly you need to work on it, so that one day your mind is so strong कि कोई भी चैलेंज है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर अच्छे पाते से हो. हैंडल कर पाओ। और ना हाँ. आपको इन सब से वो एक जो गट फील जिसको बोलते हैं, गट फील आपका हम्म. क्या होता है, आप जब ओरिएंटेड रहते हो तो आपकी गट फील आपको बताती रहती है क्या सही क्या सेंस गलत। बोल सकते हो उसको, राइट? यस, यू कैन से हम्म. दैट। तो हम्म. वो जो सिक्स सेंस बोलो, गट फील बोलो, इंट्यूशन बोलो, वो हम्म. हमारा बढ़ जाता है, डेवलपमेंट उसका बढ़ जाता है। अगर आपको किसी ने आके आगे से कोई बिजनेस प्रपोजल दिया, आपके अंदर से फील अपने आप आ जाएगा, यू शुड टेक इट और नॉट, हम्म. ठीक है। और अगर आप सपोज करो गलत जगह पे आपने डिसीजन ले भी लिया, तो हम्म. आपको अगेन एंड अगेन वो चीज इंडिकेशन मिलता रहेगा कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अंटिल अंटिल यू डू इट राइट। हाँ. तो वो चीज जो वो फील है ना, वो हम्म. डेवलप करना बहुत जरूरी है, और वो इन सारी प्रोसेस से डेवलप होती है। ओके. सो आई थिंक ये मैसेज सबको चला गया है कि भाई एकदम हम स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे, हमें धीरे 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 उसके ऊपर काम करना है.
एंड वो छोटे छोटे स्टेप्स ही जाकर एक बहुत बड़ा स्टेप बन जाएंगे, एंड देन यू विल एबल टू अचीव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट जो हमें चाहिए होता है कि यार मैं क्यों इम्पैक्ट हो गई, मैं क्यों कर रही हूँ। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने कही, माइंडफुलनेस, कि सब कुछ बस ऐसे जल्दी जल्दी में नहीं करना है, जैसे मराठी में कहते हैं ना, घाई नको करा। जल्दी जल्दी नहीं करना है, यू नीड टू फील इट। पूजा भी कर रहे हैं चाहे 1 मिनट की, यू नीड टू फील इट, द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द लॉर्ड। आप खा रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द फूड, तो वो माइंडफुलनेस में यू नीड टू डू इट। आई होप द एवरीथिंग इज मैसेज इज क्लियर। एनर्जी, तो वो एनर्जी आप फील करना शुरू कीजिए, या यू एवरीथिंग नीड विल टू बी। इनहेल इट। हाँ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रद्धा। हम्म। एनी एनी बुक्स और एप्स or resources you can recommend for someone interested in learning more about manifestation yoga? सी, मैनिफेस्टेशन योगा इज वेरी न्यू कंसेप्ट इन इंडिया। ओके, Ah, ऑल्दो मैंने okay. जैसे पहले बोला, हमारे हमारे वैदिक पुराणों में सब जगह ये अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन Hmm. वो लैंग्वेज और वो तरीका इतना डिफिकल्ट है कि आजकल के यूथ उसको लेना नहीं चाहते वहां से। तो दे आर Hmm. टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न कल्चर। राइट, तो Hmm. मैंने से पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अभी ऐसे नहीं है, हमारे ऋषि मुनि कितने पुराने टाइम से जहां वो Yeah, जाना चाहते हैं, यहाँ बैठे बैठे वो उस जगह पहुंच जाते थे पहुंच जाते हैं, करेक्ट ना। करेक्ट। और कहीं पे भी वो किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, मरे लोगों को उन्होंने जिंदा किया, कितनी स्टोरीज हमने पढ़ी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगा में, तो ऐसे इंसिडेंट से वो पूरा अच्छे से दिया हुआ है कि कितना पावर है इन लोगों में। हम्म। लेकिन हम ये बुक नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरी बुक्स पढ़ेंगे। तो दूसरी आई बुक से पढ़ेंगे। कि आप इंडियन कल्चर की, इंडिया की, जैसे अगर आप सपोज योगा में बिलीव करते हैं, तो मैं तो आपको पतंजलि की योग सूत्र इज द बेस्ट टू लर्न एवरीथिंग रिगार्डिंग योगा। एंड सबकॉन्शियस पावर और सबकॉन्शियस माइंड, ये अगेन बाहर की है, लेकिन इसमें जो दिया है इज वेरी ट्रू। आई हैव हम्म। एक्सपीरियंस्ड इट, इसलिए बोल रही हूँ। हम्म। तो ये तो बुक तो मस्ट है अगर यू वांट टू बी इन दिस फील्ड। Okay. So don't worry, we will share the link also in our channel की books जो भी श्रद्धा मैम ने रेफर की हैं, you can click and refer there to buy if you want. So definitely we will share the links. And Shraddha, last में we just want to know कोई success stories हैं जो आप share करना चाहेंगे for your, like whoever is coming to you and they have done the manifestation yoga practice and they have achieved something. कुछ success story कुछ अपने clients का बताना चाहेंगे यस, आप? एक लड़की थी जो मेरे पास आई, और सी आजकल लोगों को बस करियर इज द मेन थिंग, हेल्थ वेल्थ हम्म। सब बाद में, पहले करियर चाहिए, ग्रोथ चाहिए Yeah, करियर में। तो उसके correct. साथ वही था। तो क्योंकि करियर ग्रोथ नहीं हो रहा था, इम्पैक्ट स्ट्रेस, स्ट्रेस का इम्पैक्ट हेल्थ, सो हम्म। ओवरवेट, स्ट्रेस्ड आउट, और वो हम्म। इल हेल्थ पूरी की पूरी, शी वॉज बंडल ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। हम्म। हमने बहुत सिंपल सिंपल चीजों से, क्योंकि फिर ऐसे में इनको बैठना नहीं होता है, रेस्टलेस हम्म। होते हैं, नेगेटिव होते हैं। द गुड थिंग अबाउट दैट पर्सन इज कि उसने रियलाइज किया हम्म। कि ये है प्रॉब्लम्स एंड आई नीड सोल्यूशन। हमने उसके एक एक चीज पे काम किया, सबसे इजीएस्ट वे हमने उस पे केवल स्टार्टिंग में योग निद्रा, सोचो, केवल हम्म। सुला के हमने उसका पहले उसको काम डाउन किया। हम्म। फिर काम डाउन करने के बाद हमने धीरे धीरे उसको मेडिटेटिव चीजें सिखाई। आफ्टर दैट छोटे छोटे इजी वाले योगा पोजेस इंट्रोड्यूस किए। देन वी ओके। डिड मैनिफेस्टेशन योगा एंड विद इन 3 मंथ शी हम्म। रिकवर्ड, मेंटली स्ट्रांग हो गई। जब एटलीस्ट। मेंटली इंसान स्ट्रांग हो जाता है तो एवरीथिंग इज अचीवेबल, चाहे वो करेक्ट। हेल्थ हो चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, सबसे वो आराम से इजिली बाहर आ गई। हम्म। सो दिस ओके। वाज समथिंग कि एटलीस्ट आप उसने समझा और उसने फिर किया। Again, same thing. Where once you accept you need to work something on, and then you consult with somebody who's expert in that. And then again, your इच्छा शिद्दत, आपका जो strong mindset है कि मुझे बदलना है, मुझे करना है, मुझे grow करना है, वो भी होना चाहिए. And हाँ, then you can achieve it. अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली अचीव इट। लेकिन फेथ, Faith. इंटेंशन सेटिंग में फेथ जरूरी है। लिख तो रही हूँ मैं इंटेंशन एंड गोल, आई एम राइटिंग एवरीथिंग, आई वांट दिस, आई वांट दैट, फेथ नहीं है प्रोसेस में। वो फीलिंग भी नहीं है, जैसे हमने बोला माइंडफुलनेस फीलिंग, पे लिख, हाँ, माइंडफुलनेस, जस्ट लिखना इमोशनली यू विल इम्पोर्टेंट नॉट नहीं बी है. एबल टू कनेक्ट विद इट। हम्म. फिर आप बोलोगे कि फील नहीं करके हुआ। लिखना. ओके. यस। So very important thing is to whenever you're writing intention भी, चाहे basics first step से भी start कर रहे हो, you should be involved in that. All six senses should be involved in that. You should feel it what you're writing. और उसमें पूरा आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि बस लिख दिया I want this. हाँ, आई वांट दिस, तो वो कभी नहीं होगा। Yeah.
कभी नहीं होता है। और वर्क हम्म। करना है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग, मैं जब ये सेशंस में बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि हम्म। अच्छा मतलब मैंने लिख दिया, मैंने सोच लिया तो पूरी मैंने लिख दिया, कर रही यूनिवर्स है दे तो मेरे लिए देगा। काम, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं इट्स यार। नॉट लाइक दैट। ये हम्म। है कि यूनिवर्स विल हेल्प यू, आपको ऐसे लोगों से मिलाएगी कि आपका मिला। रास्ता इजी हो जाएगा। आपको ऐसे ऐसे टाइम पे आपको ऐसे ऐसे इंट्यूशन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी कि यू विल हम्म। अचीव इट इजीली। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख लिया, हम्म। हम्म। उसको बस मैं इमेजिन कर रही हूँ, देन इट विल बी डे ड्रीमिंग। तो फिर आप डे हाँ। ड्रीमिंग कर रहे हो। यू हैव टू वर्क फॉर इट, पर वो वर्क करना इजी हो जाएगा क्योंकि एवरी ऑल एनर्जीज आर, कहते हैं कि जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। द ओनली प्रेजेंट। थिंग इज यू हैव टू इंक्रीज योर एनर्जी। सपोज आपका यस। गोल यहाँ है, योर एनर्जी इज हियर, जस्ट बैलेंस आउट, इस एनर्जी के बराबर आ जाओ, योर एम विल बी अचीव्ड। इसे फ्रीक्वेंसी मैच करना, तो वी नीड टू ब्रिंग आवर फ्रीक्वेंसी अप, यूनिवर्स में सब है। हाँ, वाह। तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन योगा में हम एनर्जीज पे ज्यादा काम करते हैं। ओके। तो एनर्जी फ्लो आपका चक्रास वगैरह सब मिला के जो भी एनर्जी फ्लो बॉडी का होता है, सपोज करो कोई आया है पेशेंट, सक्सेस स्टोरी अगर उसकी मैं बोलूं, तो हम्म। डिपेंड्स ऑन योर बेस चक्रा जो आपका होता है अच्छा। ना, रूट चक्रा। रूट चक्र। रूट चक्र, मूलाधार चक्र, राइट। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मूलाधार चक्र। तो वो बेस चक्र, अभी वो बेस चक्र पे आपका सक्सेस डिपेंड करता है ना। वो ओके। बेस चक्र ही आपका वीक है क्योंकि आप तो कैसे भी बैठे रहते हो, आप तो कैसे भी लेटे रहते हो, आप हम्म। योगा भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। जब आप उसको हाँ। स्ट्रेंथन करोगे तो आपकी बाकी चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। धीरे शॉर्ट हो धीरे जाए। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट हो जाती हैं अगर आपने एनर्जीज को बैलेंस कर लिया। ओके। सो थैंक यू सो मच श्रद्धा, आपने बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स, टिप्स, टेक्निक सब कुछ दे दिए हैं। कुछ लास्ट में अब हम लोग थोड़ा एंड की तरफ जा रहे हैं, हम कुछ लाइव योगा या कुछ टेक्निक स्मॉल कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। ठीक है, सब लोग आंख बंद करके रिलैक्सिंग पोजीशन में जहां बैठे हो, वैसे जहां सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो वहां बैठ जाओ। या। क्लोज योर आइज एंड जस्ट जो मैं बोल रही हूँ वो इंस्ट्रक्शंस को सुनिए। सिंपल सी क्लीनिंग योग निद्रा का एक एक्सपीरियंस कराती हूँ। ठीक है, बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दें। इमेजिन करें कि धरती से पावन ऊर्जा पैरों के पंजों से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा आपके लोअर लेग्स से बहती हुई नीज से होती हुई थाइस तक पहुंच रही है। आपके पूरे लेग्स रिलैक्स हो चुके हैं, आराम की स्थिति में आ चुके हैं। एनर्जी फ्लो को अपनी सीट एरिया में महसूस करें, अपने पेल्विक एरिया में महसूस करें। सारा दिन का जमा हुआ तनाव बाहर गया है और आपका पेल्विक एरिया पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है, आराम की स्थिति में आ चुका है। ऊर्जा के बहाव को अपनी पूरी पीठ में महसूस करें। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, पूरी पीठ में एनर्जी को महसूस करें। वहां जमा हुआ सारा दिन का तनाव बाहर निकलता जा रहा है और आपकी पूरी पीठ रिलैक्स हो चुकी है। एनर्जी फ्लो को अपनी पेट की सारी मसल्स में महसूस करें। पेट की सारी मसल्स रिलैक्स हो चुकी हैं, आराम की स्थिति में आ गई हैं। एनर्जी फ्लो को पूरे चेस्ट एरिया में महसूस करें। लंग्स, हार्ट, रिब केज,
आपका पूरा चेस्ट एरिया रिलैक्स हो चुका है, आराम की स्थिति में आ चुका है। एनर्जी के फ्लो को अपने शोल्डर्स पे महसूस करें। वहां जमा हुआ सारा तनाव पिघलता जा रहा है। दोनों कंधे, दोनों शोल्डर्स बिल्कुल आराम की स्थिति में आ गए हैं। एनर्जी फ्लो को दोनों हाथों की मांसपेशियों में महसूस करें। अपर आर्म, लोअर आर्म, पाम, फिंगर्स, सभी जगह एनर्जी फ्लो को महसूस करें। दोनों हाथ पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं। एनर्जी फ्लो को अपनी गर्दन की मांसपेशियों में महसूस करें। वहां जमा हुआ सारा तनाव निकलता जा रहा है और आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। एनर्जी फ्लो को अपने पूरे फेस पे महसूस करें। चिन, लिप्स, टंग, टीथ, दोनों चीक्स, नोज, आईज, ईयर्स, टेम्पल, फोरहेड, सभी जगह एनर्जी फ्लो को महसूस करें। आपका पूरा फेस रिलैक्स होता जा रहा है, आराम की स्थिति में आता जा रहा है। फेस पे सुख का अनुभव करें। स्माइल रखें। ऊर्जा के बहाव को अपने पूरे हेड रीजन में महसूस करें। हेड की सारी मांसपेशियां रिलैक्स होती जा रही हैं, आराम की स्थिति में आती जा रही है। आपका ब्रेन बिल्कुल शांत हो चुका है। आपका माइंड बिल्कुल शांत हो चुका है। सर से पांव तक आप पूरी तरीके से आराम की स्थिति में आ चुके हैं। जब भी मन करे धीरे से आंखें खोल सकते हैं। वाह, द वे यू आर सेइंग, जैसे जैसे आप बोल रहे थे, इट वाज रियली हेल्पिंग मी, वैसे ही रिलैक्स हो रहा था। एंड आई फेल लिटिल बिट रिलैक्स इन काम। माइंड आल्सो, कामनेस। और जैसे आपने बोला फेस रिलैक्स हो रहा है, तो आई कैन लिटरली फील कि यस, रिलैक्स एंड हो दिस रहा इज है। अ प्रोसेस वी कंटिन्यू फॉर 15-20 मिनट्स, लेकिन अभी टाइम शॉर्ट था तो जल्दी या में कराया। लेकिन अगर रिलैक्सिंग वे में करो ना, तो हम्म इतना करने के बाद यू विल बी एनर्जाइज फॉर 8 and 10 आवर्स। आगे फिर से आप काम कर सकते हो। ये लोग समझते नहीं है कि थोड़ा सा कर लो, यू विल गेट मोर एनर्जी। बट आई बिलीव इस एपिसोड के बाद जरूर लोग समझेंगे, जरूर जरूर, बिल्कुल। करेंगे। और ये हमारा लाइव जो है ये यूट्यूब पे सेव भी रहेगा। अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो आप इसको थोड़ा बैक करके, फॉरवर्ड करके, जहाँ पे ये सेक्शन है लास्ट में, इसके साथ भी कर सकते हैं। ट्रू, बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगी श्रद्धा? बिकॉज हम लोग बस अब एंड में हैं। मैं यही बोलना चाहूंगी, ये ऐसी चीज है, मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट है, बट मैं चाहती हूँ इसको मोस्ट एक्टिव पार्ट बनाइए और अपनी लाइफ में लाइए। 2 मिनट से शुरू कीजिए और जल्दी अपनी लाइफ को चेंज और ट्रांसफॉर्म होते देखिए। Thank you so much, Shraddha. And I would say thank you for coming here, for sharing so much valuable insights with us. And आपने बताया कैसे मैनिफेस्टेशन और योगा को आप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, और आप
इसको यूज कर रही है और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स भी देखे हैं. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो एक रियल एक्सपीरियंसेस हैं, सो विच मेक्स अस टू फील कि ये वर्क कर रहा है, बिकॉज हाँ, ऑलरेडी वर्किंग फॉर यू. सो कॉमन पीपल के लिए वर्क कर रहा है, मेरे जैसे कर के लिए रहा वर्क है. कर रहा है, हम सबके लिए वर्क करेगा. तो जस्ट यस. बी पॉजिटिव. ऐसा नहीं सोचना है नहीं होगा, नहीं होता, नहीं बैठ पाती हूँ. डू इट. एंड थैंक यू यस. सो मच. इतने एनर्जेटिक पर्सन के साथ आज मैं यहाँ हूँ कि वाइब्स मुझे वैसे ही बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं. थैंक यू सो मच. एंड वी हैव अ वंडरफुल ऑडियंस आल्सो, सो उनको भी बहुत 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 थैंक यू. थैंक Thank यू. you for engaging, sharing your questions with us. Thank you so much for your participation. And we hope you find this session inspiring and informative as I did. It was really really informative for me. मुझे बहुत बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सीखने को मिला. And I would say don't forget to follow us for updates on upcoming episodes, because Beyond Boundaries is such a channel जहाँ पे हम अपनी लाइफ में क्या क्या पीछे छोड़कर कितने चैलेंजेस को ओवरकम कर आगे बढ़े हैं, और इट्स सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ जो हम इस चैनल पे लाना चाहते हैं, लोगों की जर्नी शेयर करना चाहते हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद अस अंटिल नेक्स्ट टाइम. Stay positive and keep manifesting your dreams. Thank you so much, Shraddha. Thank you everyone once again. Namaste. Good night. बाय.